600 मिलियन साल पुराने पत्थर मिले हैं हिमाचल प्रदेश के सोलन डिस्ट्रिक्ट के चंबा घाट रीजन के अंदर। अब ये जो पत्थर है इनको कहते हैं स्ट्रोमेटोलाइट। क्या रेलिवेंस है इन स्ट्रोमेटोलाइट्स का? क्या ये दर्शाता है कि हिमाचल प्रदेश में भी 600 मिलियन साल पहले समंदर हुआ करता था? और जो आज के टाइम पे आप कॉन्टिनेंट्स देखते हो, क्या वैसे ही कॉन्टिनेंट्स 600 मिलियन साल पहले भी एग्जिस्ट करते थे? तो वन बाय वन इसको बिल्कुल बेसिक से देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आज के टाइम पे आपको कॉन्टिनेंट कुछ इस तरह से दिखते हैं। एशियन कॉन्टिनेंट है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है, यूरोपियन, साउथ अमेरिकन, नॉर्थ अमेरिकन, एंटार्क्टिका, देन ऑस्ट्रेलिया, जीलैंडिया भी आप सुनते हो, जिसको 8th कॉन्टिनेंट कंसीडर किया जाता है। तो ये कॉन्टिनेंट पहले तो ऐसे नहीं थे, तो फिर कैसे दिखते थे? एक ही प्लेट हुआ करती थी जिसको बोलते हैं पेंजिया। लगभग 225 मिलियन ईयर एगो अगर आप चाहोगे तो एक प्लेट हुआ करती थी बीच में, और इसको बोल दिए थे पेंजिया। अब ये पेंजिया देखो, जब पानी के अंदर कोई भी सॉलिड मटेरियल होता है तो बीच से टूटना शुरू हो जाता है। वही चीज़ हुई 150 मिलियन ईयर्स पहले कि ये जो प्लेट थी 2 हिस्सों में टूटी। ऊपर वाला जो पार्ट है नदरन वाला उसको बोला गया लॉरेशिया, और जो नीचे वाला पार्ट है उसको बोल दिया गया गोंदवाना पार्ट। और इंडियन प्लेट भी इसी गोंदवाना का हिस्सा हुआ करती थी। ये देखो बीच से जो 0 डिग्री है इसको बोलेंगे इक्वेटर, इसके नीचे आपको इंडियन प्लेट दिख रही है। अब ये इंडियन प्लेट पानी के ऊपर तैरती रही और ऊपर की तरफ जाती है, और फाइनली आप देखोगे कि 100 मिलियन ईयर एगो ये इक्वेटर के पास आ चुकी थी। और उसके बाद जैसे जैसे और ज़्यादा टाइम बीता, आज के टाइम पे आप देखोगे इंडियन प्लेट प्रॉपरली यूरेशियन प्लेट के साथ टकरा गई। ठीक है, तो हमारी जो प्लेट है वो कौन सी है? इंडियन प्लेट। किस प्लेट के साथ टकराई? तो जो ऊपर की तरफ पे यूरेशियन प्लेट हुआ करती थी। यूरेशियन का मतलब है यूरोपियन और एशियन प्लेट वहाँ पे इकट्ठी हैं। तो आज से 100 मिलियन ईयर्स एगो आप देखोगे तब भी इंडियन प्लेट ऊपर नहीं बनी थी। अब जैसे ये इंडियन प्लेट इस ऊपर वाली यूरेशियन प्लेट के साथ टकराती है तो वहाँ पे फॉर्मेशन हुई बहुत सारी रेंजेस की। जैसे आप 4 रेंजेस टोटल पढ़ते हो। एक आती है ट्रांस हिमालयस, दूसरी आती है आपके पास ग्रेटर हिमालयस, तीसरी आती है लेसर हिमालयस, और चौथी आती है शिवालिक्स। शिवालिक्स के साथ ही आपके प्लेन एरिया शुरू हो जाते हैं इंडिया के अंदर। अब देखो, जब कोई 2 प्लेट्स सॉलिड मास आपस में टकराता है तो वहाँ पे ऊपर की तरफ को आपको फॉर्मेशन दिखाई देंगी। तो इसी रीजन के अंदर आप नोटिस करना फॉर्मेशन होती है फोल्ड माउंटेन्स की, और वो जो फोल्ड माउंटेन्स थे उन्हें ही बोला गया ग्रेटर हिमालयस। नंगा पर्वत से लेके नामचा पार्वत तक ये एक्सटेंड करती हैं जो आपकी ग्रेटर हिमालयस है। तो फिर ट्रांस हिमालयस कब बनी होंगी? तो ये माना जाता है कि जो ट्रांस हिमालयस थी ये पहले से ही बन रखी थी, इस रीजन में ये पहले से ही एग्जिस्ट किया करती थी। तो आपको तो टोटल रेंजेस 4 ही याद रखनी है, ट्रांस हिमालयस, ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालय और शिवालिक्स। अभी जो हिमाचल प्रदेश की बात हुई है, सोलन डिस्ट्रिक्ट के अंदर चंबा घाट वाला एरिया वो लोकेटेड है लेसर हिमालयन रेंजेस के अंदर। और अब लेसर हिमालय के अंदर आपने एक तो सुना होगा पीर पंजाल। पीर पंजाल से शुरू होती है, आगे आएगी धौलाधार, ये हो गया हिमाचल प्रदेश तक का एरिया। उसके बाद आप उत्तराखंड में चले जाओगे, उत्तराखंड में आपको मिलेगी कुमाऊं रेंजेस और मसूरी रेंजेस, जहाँ पे लवासना भी है, मसूरी रेंजेस के ही अंदर वो लोकेटेड है। फिर अगर आप आगे जाते हो तो नेपाल वाला एरिया आ जाएगा, इसके बिल्कुल नीचे वाले पोर्शन पे आपको मिलती है महाभारत रेंजेस। और वैसे तो ऊपर और भी हैं बहुत सारी, जैसे मकालू है, मंचालू है, और भी बहुत सारी रेंजेस हैं, पर जो महाभारत है दैट इज़ पार्ट ऑफ लेसर हिमालयस। तो ये लेसर हिमालय के अंदर लोकेटेड है। कौन सा एरिया आएगा? तो हिमाचल प्रदेश है, और उसके अंदर भी डिस्ट्रिक्ट देखोगे तो सोलन डिस्ट्रिक्ट है। सोलन डिस्ट्रिक्ट के भी अंदर जाओगे तो देयर इज़ अ रीजन कॉल्ड चंबा घाट। अभी तो हमने पत्थर की बात ही नहीं करी। और टाइम जोन में अगर देखोगे, आपके पास एक स्केल होती है, जैसे आप किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, इनको नापने के लिए अपनी अपनी स्केल्स बनी होती है, वैसे ही इस टाइम जोन को मापने के लिए भी एक जियोलॉजिकल टाइम स्केल होता है। GTS जिसको बोलते हैं, जियोलॉजिकल टाइम स्केल। इसकी जो सबसे बड़ी यूनिट आती है उसको आप बोलोगे ईऑन। ठीक है, जो सबसे बड़ी यूनिट है। अब इसके अंदर छोटा सा एक हिस्सा आएगा जिसको आप बोलोगे एरा। एरा के भी अंदर एक छोटा हिस्सा आएगा जिसे आप बोलोगे पीरियड, और पीरियड के भी अंदर एक हिस्सा आएगा जिसे बोलते हैं इपॉक। आज के टाइम की अगर बात करें तो हम होलोसीन इपॉक के अंदर रहते हैं, दिस वन। और स्ट्रोमेटोलाइट जबकि ये मिले हैं हमें हिमाचल प्रदेश के अंदर, वो कैम्ब्रियन से भी पहले के हैं, तो उसको बोलेंगे प्री कैम्ब्रियन पीरियड। प्री कैम्ब्रियन पीरियड से भी पहले के हैं। तो 600 मिलियन ईयर्स पुराने हमें ये पत्थर मिल रखे हैं। और प्लेट्स आपने देखी लगभग 100 मिलियन ईयर्स एगो पे भी अभी इंडियन प्लेट कहाँ पहुंची हुई थी? इक्वेटर के पास, फिर जाके टकराई थी हमारे यूरेशियन प्लेट्स के साथ, तब जाके इंडिया के जो हिमालयन वाली रेंजेस हैं उनको हमने स्टडी किया।
तो ये जो स्ट्रोमेटोलाइट है इसको देखो, अभी तो होलोसीन चल रहा है ना आज वाला टाइम पीरियड, इसके भी पीछे आ जाओ जाके प्री कैम्ब्रियन जो पीरियड हुआ करता था उसमें आपको ये मिलेंगे। और अगर आपसे पीरियड पूछा जाए कौन से पीरियड में है हम, तो क्वाटनरी में है। ये नीचे से ऊपर की तरफ को जा रहा है, अभी हम किस पीरियड में है, तो क्वाटनरी पीरियड के अंदर है। एरा पूछ लिया जाए तो सेनोजोइक एरा है, और एऑन पूछ लिया जाए तो फेनरोजोइक एऑन है। अब बात करेंगे ये स्ट्रोमेटोलाइट्स के बारे में, जो कि हिमालयन रेंजेस में मिल रखा है। लोकेशन मैंने आपको बता दी, और इसी से पता चलता है कि हिमाचल प्रदेश वाले रीजन में एक टाइम पे समंदर हुआ करता था। अब मैंने वर्ड बोला समंदर हुआ करता था, तो इसका मतलब है ये पत्थर आपको कौन से एरियाज में मिलेंगे, सिर्फ और सिर्फ मरीन एरियाज में मिलेंगे, फ्रेश वाटर एरियाज में नहीं मिलेंगे, सिर्फ मरीन एरियाज में। अब ये स्ट्रोमेटोलाइट होते क्या है, उसको जानने से पहले आपको पता होना चाहिए हमारी एक रॉक साइकिल होती है। वो रॉक साइकिल कैसे फंक्शन करती है उसको जरा देख लेते हैं। 3 तरह की इंपॉर्टेंट रॉक्स होती हैं। सबसे पहले आती है इग्नियस रॉक। इग्नियस रॉक डायरेक्टली बनती है वॉल्केनिक इरप्शन से। वॉल्केनिक इरप्शन से कैसे है आपको पता है, जो हमारी अर्थ है उसका टेम्परेचर नीचे वाले लेयर्स में बहुत ज़्यादा हाई होता है, और जिसकी वजह से पत्थर भी मेल्ट कर जाते हैं। तो रॉक यहाँ पे आपको किस स्टेज में मिलेंगी, मोल्टन फॉर्म में। अब देखो टेम्परेचर हमेशा हाई टू लो की तरफ मूव करता है, प्रेशर आपका हाई टू लो की तरफ मूव करना शुरू करेगा। तो जब यहाँ पे गर्माहट पैदा होगी, हीटअप होगा ये एरिया, तो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर क्या मूव करेगा, ये रॉक जो मोल्ट हो चुकी है, मेल्ट कर चुकी है। और जब तक ये अंदर था इसको हम बोल देते हैं मैग्मा। जैसे ये बाहर गिरेगा तो इसको बोलेंगे लावा। और ऐसे तो होगा नहीं कि एक रास्ता है, पाइप लगी हुई है, उसके जरिए ये मैग्मा ऊपर को आएगा और आपको एक रॉक मिल जाएगी। नो, ये कुछ ना कुछ शेप्स यहाँ पे बनाने शुरू कर देते हैं, जो कि अभी नहीं हम कवर करेंगे, ज्योग्राफी का प्रॉपर वो टॉपिक होता है। तो जब अंदर ये डिपोजिशन होती है मैग्मा की, तो उस टाइप की इग्नियस रॉक को आप बोल दोगे इग्नियस रॉक तो होगी, पर कौन से वाली, इंट्रूसिव, यानी कि अंदर वाली। इन रिप्रेजेंट करता है कोई चीज़ जो अंदर को है। दूसरा आता है जो बाहर वाली साइड बनेगी, उनको बोल देंगे एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। अब ये रॉक्स आज ही थोड़ी बन रही हैं, ये तो पता नहीं कितने सालों से बने जा रही हैं। अब जो ये इग्नियस रॉक्स होती हैं आपकी, ऐसी ही कोई रॉक आप अज्यूम कर लो। अब ये रॉक्स क्या करेंगी, ये डिग्रेड होना शुरू हो जाएंगी। बारिश होती रहती है, ठीक है, बारिश आएगी तो उससे ये डिग्रेड करेगी, देन हवाएं चलेंगी उससे ये डिग्रेड करेगी। फाइनली यहाँ पे इरोजन देखने को मिलेगा। फ्लो करते 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 ये कहीं ना कहीं जाके सेडिमेंट्स की फॉर्म में डिपॉजिट करना शुरू कर देती हैं। तो ये जो सेडिमेंट्स होते हैं जब डिपॉजिट करते हैं तो उसी को क्या बोल देते हो आप, सेडिमेंट्री रॉक्स। अब ये जो सेडिमेंट्री रॉक्स होती है इसी का टाइप होते हैं स्ट्रोमेटोलाइट। थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, बस इतना देख लो अभी कि किसकी टाइप है स्ट्रोमेटोलाइट, सेडिमेंट्री रॉक की ही फॉर्म है। कौन से वाली फॉर्म है वो भी बताती हूँ, और तीसरी फॉर्म भी याद रखना। जब इन सेडिमेंट्री रॉक या फिर इग्नियस रॉक के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर लगता है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर लगता है, हीट ये फेस करते हैं, तो इनसे बहुत सॉलिड रॉक्स बनती हैं, जिनको बोल देते हो आप मेटामॉर्फिक रॉक्स। मेटामॉर्फिक रॉक्स। अब देखो ये दोबारा से रॉक्स बनेंगी, दोबारा से वॉल्केनोज बनेंगे, दोबारा से रॉक्स की फॉर्मेशन होगी। तो इस रॉक साइकिल के अंदर हमेशा याद रखिएगा कि जो इग्नियस रॉक है वो सेडिमेंट्री में कन्वर्ट हो सकती है, सेडिमेंट्री मेटामॉर्फिक में, मेटामॉर्फिक सेडिमेंट्री में, मतलब एक दूसरे में ये सारी रॉक्स कन्वर्ट हो सकती हैं। अब बात करेंगे हम स्पेसिफिकली इन स्ट्रोमेटोलाइट्स के बारे में। पहले तो इनके कलर्स देखना, ऑल्टरनेट डार्क और लाइट पैटर्न्स आपको दिखाई देंगे। और अगर शेप देखोगे तो डोम सी शेप होगी, जिसको हम हॉकी शेप भी बोल देते हैं। कई जगह पे आपको ये थोड़े से फ्लैट भी मिल सकते हैं, पर ओवरऑल आपने यहाँ पे शेप देख ली। दूसरी चीज़ आपको याद रखनी है कि ये मरीन एरियाज में ही आपको मिलेगी, फ्रेश वाटर में नहीं मिलती है। तो इससे एविडेंसेस मिले ना कि हिमाचल में वहाँ पे समंदर हुआ करता था। और एक और एविडेंस हमें मिल जाता है कि हाँ जी, इंडियन प्लेट जो है वो बाद में जाके टकराई हुई है, और वो जो फोल्ड माउंटेन्स है वो बाद में जल के बने हैं। तभी तो यंग माउंटेन्स भी बोला जाता है हिमालयन माउंटेन्स। उसके बाद अब ये स्ट्रोमेटोलाइट बाकी सेडिमेंट्री रॉक से कैसे डिफरेंट है। टाइप तो उसी की है, जैसे सारी रॉक्स अगर सेडिमेंट्री रॉक्स हैं तो आपकी ये जो स्ट्रोमेटोलाइट है ये सभी सेडिमेंट्री की कैटेगरी में आएंगे। तो नंबर 1 क्या होता है, जो पानी वाला एरिया होता है समंदर के अंदर, ऑब्वियस सी बात है पानी होगा, उस पानी के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट वगैरह भी होते हैं, CaCO3, ठीक है। अब ये मिक्सड होते हैं पानी के अंदर तो आपको दिखाई नहीं देते, पर आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे बैठी होती है एल्गी, शैवाल आपने देखा होगा, एल्गी उसी को बोलते हैं, या फिर साइनोबैक्टीरिया होंगे, साइनोबैक्टीरिया को ही ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं। ये क्या करेंगे, ये जो पानी के अंदर ये कैल्शियम कार्बोनेट पड़ा होता है इसको कर देते हैं प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट का मतलब होता है इस सारे जो पार्टिकल्स होंगे इनको इकट्ठा करेंगे और इसका बना देंगे एक पत्थर।
तो इससे एक चीज़ और क्लियर होगी, आपको ये ज़्यादा डेप्थ में नहीं मिलेंगे स्ट्रोमेटोलाइट, ये मिलेंगे शैलो रीजन्स में, जहाँ पे पानी की गहराई कम होती है। तो ये हमेशा याद रखिएगा, ये आपको शैलो रीजन्स के अंदर मिलेंगे। जो मरीन एरिया है उसका भी शैलो वाला पार्ट, क्योंकि जब आप समंदर की पूरी स्टडी करते हो तो उसमें क्या देखते हो, ऐसे थोड़ी होता कि इधर लैंड मास था एकदम से आप नीचे गिर जाओगे पानी के, नो, थोड़ा सा कॉन्टिनेंट स्लांट होता है, आगे आगे जाओगे तो गहराई बढ़ती जाती है। तो इन शैलो एरियाज़ के पास में आपको ये सारी हमॉकी शेप की ऑल्टरनेट लाइट और डार्क लेयर्स और किस चीज़ की, स्ट्रोमेटोलाइट की मिल जाती है। तो हमेशा याद रखना ये ऑर्गेनो सेडिमेंट्री रॉक है, ठीक है। ऑर्गेनो का मतलब है ऑर्गेनिक कॉम्पोनेंट से जो बन रखी है। कैल्शियम कार्बोनेट को किसने प्रेसिपिटेट किया, तो साइनोबैक्टीरिया और एल्गी ने प्रेसिपिटेट किया। इसके अलावा जो प्री कैम्ब्रियन टाइम था 542 मिलियन ईयर्स एगो जो एग्जिस्ट करता था, उससे भी ये पुरानी रॉक्स हैं। तो बहुत बड़ी एक अचीवमेंट हम इसको मान सकते हैं। अब ध्यान रखना, जब भी इंडिया के कौन कौन से रीजन्स में, लेसर हिमालय के रीजन्स में 3 लेयर्स पढ़ी, रेंजेस पढ़ी आपने, ट्रांस, ग्रेटर, लेसर और शिवालिक। तो जब भी लेसर हिमालयस में ऐसी कोई रॉक्स मिलती हैं तो उनको हम एक ग्रुप के अंदर ऐड कर देते हैं, और जो ग्रुप है उसको नाम दिया है क्रोल ग्रुप। तो कभी भी हिमाचल, आपके उत्तराखंड में ग्रेटर हिमालय का भी काफ़ी इंपॉर्टेंट एरिया आता है। अभी पत्थरों में देखोगे आप, जब एग्जाम्पल देखोगे, क्योंकि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि सिर्फ हिमाचल प्रदेश में ऐसी रॉक्स मिल रखी हैं, और भी बहुत सारी रॉक्स मिली हुई थी पहले। तो कभी भी उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम में ऐसी रॉक्स देखी जाती हैं तो उनको क्रोल ग्रुप के अंदर अरेंज कर दिया जाता है। और आज के टाइम पे देखोगे तो आपको सिर्फ ये सॉल्टी लगून्स जो होती हैं, लगून क्या होती है, ये कोई बड़ी सी वाटर बॉडी है, एक छोटी सी वाटर बॉडी सेपरेट हो जाती है बिकॉज ऑफ द स्मॉल बैरियर इन बिटवीन, तो उसकी वजह से लगून फॉर्म हो जाते हैं। पर ये सॉल्टी होने चाहिए। हेलीन कंडीशन, या फिर हेलीन जो वर्ड होता है, हेलो जो वर्ड होता है, उसको हम सॉल्ट के लिए यूज़ कर लेते हैं। इससे बेटर वर्ड आप यूज़ कर सकते हो सेलीन। तो यहाँ भी आपको क्या मिल जाती हैं, ये वाली रॉक्स मिल जाती हैं। तो आज के टाइम पे जो बेस है हमारे अर्थ की, खाड़ियाँ वगैरह हैं, लगून्स हैं, वहाँ पे लिविंग स्ट्रोमेटोलाइट्स देखने को मिलते हैं। तो यहाँ से एक और चीज़ प्रूव होती है कि गोंडवाना जो पार्ट है उसका भी ये हिस्सा हुआ करता था, जो हमारा आज का इंडियन प्लेट है। सिग्निफिकेंस क्या है स्ट्रोमेटोलाइट का, तो ऐसे टाइम पे ऐसी रॉक्स मिलना, एल्गी और साइनोबैक्टीरिया मिलना जब बिल्कुल भी ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं थी अर्थ के ऊपर, तो एक एविडेंस वो भी हमें यहाँ पे दिखाई देगा। इसी के साथ माइक्रोबियल ओरिजिन वाला पॉइंट मैंने आपको बता दिया, जब टेक्टोनिक शिफ्ट हुआ था उस टाइम पे हमें इनकी प्रोसेसेस भी देखने को मिलती हैं। अब ऐसा नहीं है कि इंडिया के अंदर ये पहली बार देखी गई हैं, और भी बहुत सारी मिली हैं, जैसे चित्रकूट उत्तर प्रदेश के अंदर, वहाँ पे कॉल्यूमिनार शेप के स्ट्रोमेटोलाइट मिले हैं। अभी जो मिले हैं वो फ्लैट थे, डोम शेप के थे। ये वाले जो होते हैं कॉल्यूमिनार, कॉलम लाइक शेप इनकी देखने को मिलेगी। और विंध्यान लाइमस्टोन रेंजेस में ये स्ट्रोमेटोलाइट मिले हैं। मोरनी हिल्स हरियाणा में आ जाएंगी, जहाँ पे आपको डोलोमाइट फॉर्मेशंस मिल रखी हैं इन स्ट्रोमेटोलाइट्स की। देन मसूरी एंड नैनीताल। अब देखो, मसूरी रेंजेस आपने लेसर हिमालयस में पढ़ी, पर जो नैनीताल रेंजेस आती हैं ये आपके ग्रेटर हिमालयस का पार्ट है। तो ये उत्तराखंड में मिली है, क्रोल बेल्ट का एक एग्जाम्पल है, प्री कैम्ब्रियन मरीन सेडिमेंटेशन का एग्जाम्पल है। जैसलमेर फॉसिल पार्क, ये राजस्थान में मिल रखा है, प्रोटेक्टेड एरिया है। मेसोजोइक फॉसिल्स इनको माना जाता है जियोलॉजिकल टाइम स्केल के पर्सपेक्टिव से। वैसे ही धरवाड़ सुपर ग्रुप ये कर्नाटका का है, और यहाँ पे भी स्ट्रोमेटोलाइट्स मिल रखे हैं। 2.6 बिलियन ईयर्स ओल्ड वो देखे गए हैं। भीमा बेसिन कर्नाटका का है, प्री कैम्ब्रियन स्ट्रोमेटोलाइट यहाँ पे भी प्रिजर्व हुए हैं शैलो मरीन लाइमस्टोन्स के अंदर।